गूगल अब अच्छा कंटेंट नहीं, एक्सपर्ट कंटेंट और लोकल ट्रस्ट भी मांगता है। इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि गूगल मैडिक एंड पिजन एल्गोरिथम ने कैसे बदल दिया है एसईओ खेल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत अच्छी एल्गोरिथम है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ये हमारी एसईओ फॉर बिगिनर का, तो मैं आपको ले चलता हूँ पीसी स्क्रीन के ऊपर। आपको आइए हम आ गए हैं पीसी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो गूगल के मैडिक एल्गोरिथम है और जो पिजन एल्गोरिथम है, इन दोनों का काम मेनली यही है कि सर्च इंजन की क्वालिटी को बेटर करना, अच्छी रिजल्ट शो करवाना। काम दोनों का सेम ही है, पर काम है अलग अलग तरीके से, किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गूगल मैडिक एल्गोरिथम के बारे में। गूगल मैडिक एल्गोरिथम बहुत ही अच्छी अपडेट थी, इसने ये हमारे लिए हेल्पफुल थी और गूगल के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। इसको 2018 में लॉन्च किया गया। इस एल्गोरिथम ने हमने उन वेबसाइट को टारगेट किया जो YL नीचे से जुड़ी हुई है, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, फिर फाइनेंस से रिलेटेड है, लीगल से रिलेटेड है। क्योंकि ये नीचे ऐसे हो जाते हैं कि इसमें हम कोई गलत इंफॉर्मेशन भर लेते हैं। बाई चांस हमने किसी चीज़ के बारे में सर्च करना है, हेल्थ के बारे में, फाइनेंस के बारे में, लीगल के बारे में, और हमने सर्च किया और हमें कोई गलत ब्लॉग शो गया और हमने उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया और उसकी गाइडलाइंस को हमने फॉलो कर दिया, तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो गूगल ने इनको बहुत अच्छे तरीके से कैच किया कि इन एल्गोरिथम में कोई फेक काम नहीं हो रहा है। तो ये गूगल मैडिक एल्गोरिथम के हिसाब से हुआ है कि हमें जो न्यूज़ हम पढ़े गूगल से वो बिल्कुल रियल हो, उसकी गाइडलाइंस को हम फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये नीचे ऐसे होते हैं, इनमें हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होने के चांस हो जाते हैं। फाइनेंस में लगा लो, हेल्थ में अगर हम कुछ गलत इंफॉर्मेशन कहीं से पढ़ लेते हैं तो हेल्थ में नुकसान हो जाते हैं। उसके बाद लीगल न्यूज़ अगर पढ़ लेते हैं, वो भी नुकसान वाली चीज़ है। तो इस तरह के जितने भी नीचे हैं, तो सबको इसने टारगेट किया। मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले है, क्या है मैडिक एल्गोरिथम। ये मैंने बता दिया है कि यह खासतौर पर YMYL नीचे जुड़ी हुई वेबसाइटें हैं, जैसे हेल्थ, मेडिकल वेबसाइट, फाइनेंशियल, लीगल एडवाइस वेबसाइट। तो इस ये वो जो चीज़ मैंने आपको बताई है पहले, तो इस एल्गोरिथम ने गूगल ने EAT पे जोर दिया। अब EAT क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक्सपर्टीज, एक अथॉरिटीनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। पहले E का मतलब होता है अगर जिसने भी कंटेंट लिखा हुआ है वो है एक्सपर्ट होना चाहिए किसी, मतलब कि जैसे कोई मेडिकल से रिलेटेड कंटेंट लिख रहा है तो वो कोई डॉक्टर होना चाहिए सर्टिफिकेशन वाला, तभी उसका कंटेंट ऊपर शो होगा। फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड लिख रहा है तो फाइनेंस में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए लीगल, तो उसका कंटेंट शो होगा। तो ये काफ़ी इस तरीके के जो एक्सपर्टीज का मतलब है, इस तरीके गूगल ने एक्सपर्टीज बनाई है। अथॉरिटीनेस का मतलब होता है कि साइट की अथॉरिटी अच्छी दिखनी चाहिए, मतलब जब भी हम साइट पर जाएं तो हमें लगे कि ये बिल्कुल रियल वेबसाइट है, रियल बंदों जैसे डॉक्टर की वेबसाइट है, फाइनेंसर की वेबसाइट है, या फिर जो लीगल है, वकील की, लॉयर की वेबसाइट है। तो ये सब चीज़ें अथॉरिटी अच्छी दिखनी चाहिए जिसे। और इसके बाद होता है ट्रस्ट वर्दीनेस से ट्रस्ट पैदा करना, इससे थोड़ा ट्रस्ट भी पैदा होता है। तो ये काम कैसे करता है इसको थोड़ा बता देता हूँ मैं। गूगल देखता है कि वेबसाइट पर कंटेंट जो किसी एक्सपर्ट द्वारा लिखा गया है या नहीं लिखा हुआ है। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। गूगल ने उस वेबसाइट को प्रेफर किया जो कंटेंट किसी डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ है, मेडिकल के बारे में लिखा हुआ है, वो डॉक्टर है, उसने सर्टिफिकेट वगैरह ऐड किए हुए हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया, उसने ट्रस्ट पैदा किया। EAT उसका अच्छा है, तो उसने सबसे पहले उस कंटेंट को शो किया। ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या वेबसाइट को ऑथर, रियल डॉक्टर, लॉयर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने लिखा हुआ है। मतलब ये की वेबसाइट है किसी डॉक्टर की है, फाइनेंशियल की है, या फिर लॉयर की है। तो ये सब चीज़ ने मेनली लिख दी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो और इसमें उसके बाद तो इसने एक चीज़ और देखी, वेबसाइट की रेपुटेशन कैसे है, क्या उसके बैकलिंक बने हुए हैं, कैसे उसके रिव्यू मिले हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गूगल ने इस एल्गोरिथम से इन सब चीज़ों को ट्रैक किया और रिजल्ट को सबसे ऊपर शो किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट माना गया है। तो कौन कौन सी वेबसाइटें हिट हुई जिनको रैंकिंग से हटा दिया गया, इसमें लो क्वालिटी हेल्थ ब्लॉग था, फेक मेडिकल एडवाइस देने वाली वेबसाइटें, थिन कॉन्टेंट और जर्नल आर्टिकल वाली वेबसाइट है, इन सब वेबसाइटों को हटा दिया गया था। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ नहीं करना। अगर आपने कोई हेल्थ न्यूज़ वेबसाइट बनाई है तो किसी डॉक्टर है जो सर्टिफिकेट वाला है, उसकी प्रोफाइल उसको ऐड करो। दूसरा, वेबसाइट पर ऑथर, बायो सोर्स और मेडिकल ये दें। उसके बाद हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स बनाए। ट्रस्ट बनाने के लिए SSL, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज पर जरूर ऐड करें अपनी वेबसाइट में। तो इसको पढ़ लेने से बचने के तरीके मैंने साफ साफ लिखे हुए हैं। ये इसमें अच्छे है। मेन इसमें ये बताया कि हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट है तो डॉक्टर की फोटो ऐड करो, कोई लीगल वेबसाइट है तो किसी वकील की फोटो ऐड करो, कोई फाइनेंसर, किसी एक्सपर्ट फाइनेंसर की फोटो प्रोफाइल वगैरह ऐड करो उसमें। तो इस तरीके से थोड़ा बताया गया। उसके बाद हम बात करें
गूगल पिजन एल्गोरिथम। गूगल पिजन एल्गोरिथम भी बहुत अच्छी अपडेट थी, इससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। जो चीज़ें हम आज के टाइम में कर रहे हैं तो गूगल पिजन एल्गोरिथम का भी बहुत ज़्यादा रोल है उसमें, इसके बारे में हम बात करते हैं। गूगल पिजन एल्गोरिथम है जो 2014 में लॉन्च हुआ था, और इसका मेन था लोकल एसईओ फोकस, मतलब लोकल सर्चिस पे फोकस करना। जैसे कि आपने कहीं पे जाके सर्च किया, आप जैसे कि आपने इसमें थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, जैसे कोई यूज़र सर्च करे बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, तो ये उसमें हमें क्या करेगा, उसकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल दिखाएगा। तो बिल्कुल तो उससे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। और इसका काम करने का सिस्टम मैं बता देता हूँ, ये क्या काम कैसे करता है। इसका काम करने का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि लोकल डायरेक्टरी होती है, जो आपका प्रॉपर एड्रेस और फ़ोन नंबर है वो अगर लोकल डायरेक्टरी में भी ऐड हो रखा है सेम का सेम, और वही चीज़ आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में ऐड है, तो उसमें ही आपके रिजल्ट को शो करेगा। अगर आपका कोई पे मिस मैच हो रखा है ना, तो आपके रिजल्ट को शो नहीं करेगा, आपको पीछे लेके चल जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि लोकल डायरेक्टरी में बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भरे, और गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में हमेशा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल हमेशा अपडेट होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपने कुछ सर्च किया तो इन सब चीज़ों को चेक करेगा ये, कि जस्ट जो लोकल डायरेक्टरी उनको चेक करेगा। इतना फास्ट सिस्टम है ये, लोकल डायरेक्टरी को चेक करेगा और उसके बाद उसको गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल चेक करेगा। अगर दोनों मैच हो रही है तो उसको आपको दिखाएगा, अगर मिस मैच हो रही है तो उसको नहीं दिखाएगा आपको ये। तो उसका इतना फास्ट सिस्टम है ये। तो इसमें थोड़ा बता देता हूँ मैं, वही है गूगल अब लोकल डायरेक्टरी जस्ट डायल वीएल लेकर एटसेट्रा सिग्नल लेता है। ये मैंने बता दिया, लोकल डायरेक्टरी हो गई जो। उसके बाद लोकेशन बेस्ड एनएपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर, ये दोनों तरफ देखा जाता है। गूगल माई बिजनेस में सेम है और इसमें लोकल डायरेक्टरी में सेम है। अगर कहीं पे मिस मैच हुआ तो ये रिजल्ट को शो नहीं करेगा। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ येलो, तो आप समझ सकते हो। उसके बाद गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज महत्वपूर्ण हो जाता है, गूगल माई बिजनेस को हमेशा ऑप्टिमाइज रखना। इसमें कौन कौन सी वेबसाइटें हिट हुई, जो मैंने बोला हुआ है, जिसका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल इनकम्प्लीट था, जिसका एनएपी इनकॉन्सिस्टेंट था, और जिसके कोई मिस मैच था, जिसमें लोकल साइटेशन में मिस मैच था, लोकल डायरेक्टरी में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है और गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल मिस मैच थी। तो इसलिए उन वेबसाइटों को हिट कर दिया, रैंकिंग से हटा दिया इसने। तो इससे क्या बचें, इससे बचने का तरीका ये है कि अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, वेबसाइट पर एक्यूरेट एनएपी दिखाएं, लोकल डायरेक्टरी में सेम एनएपी के साथ लिस्ट हो, लोकल बैकलिंक और कस्टमर बढ़ाएं। मतलब वही चीज़ है कि गूगल माई बिजनेस में जो लिस्ट हमने ऐड की हुई है वही हम लोकल डायरेक्टरी में भी ऐड करना है। जो इंफॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब चीज़ें, तभी हमारा रिजल्ट होएगा। तो ये मेन लोकल सर्चिस में काम करता है। ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, काफ़ी फास्ट अपडेट है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है लोकल सर्चिस में। उसके बाद कंक्लूजन बता देता हूँ मैं दोनों एल्गोरिथम से बचने के कॉमन टिप्स। सबसे पहले हाई क्वालिटी कंटेंट, ये तो आपको पता ही है। एक्सपर्ट, डिटेल और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, किसी एक्सपर्ट के द्वारा लिखा जाना चाहिए। अथॉरिटीनेस, ऑथर प्रोफाइल और एक्सपर्टीज दिखाना, किसी के प्रोफाइल को दिखाना। लोकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, गूगल माई बिजनेस, एनएपी, कंसिस्टेंस और लोकल लिंक्स। ट्रस्टेड बैकलिंक हो, अथॉरिटी वेबसाइट से वेबसाइट ट्रस्ट हो, HTTPS, कॉन्टैक्ट बेस, प्राइवेसी पॉलिसी रिव्यू आदि, ये सब चीज़। ये जो डॉक्स बनाया हुआ है मैंने, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से फ्री रीड पढ़ सकते हो आसानी से। ये मैंने समझा भी दिया, वैसे आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप समझ गए हो गूगल मैडिक एल्गोरिथम और पिजन एल्गोरिथम क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से आप अच्छी चीज़ सीख रहे हो तो हम और अच्छा अपना बैकअप बना रहे हो किसी एसईओ में, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और एक हमें सबसे इंपॉर्टेंट टिप, सोशल मीडिया नेटवर्क पे हमसे कनेक्ट जरूर हो, क्योंकि वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहते हैं, वेबसाइट लिस्ट शेयर करते रहते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आप अच्छा कुछ सीख सकते हो। आपको इन फ्यूचर के जो भी आइडिया जो वहाँ से मिलते रहते हैं, ठीक है। तो सबका लोग जो मेरे सोशल मीडिया चैनल है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह, ब्रॉडकास्ट चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजीली सिंपल क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।